हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दोस्तों आज दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पहला नोटिफिकेशन है सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 एवं अन्य परीक्षाओं से संबंधित शुद्धि पत्र के बारे में, और दूसरा नोटिफिकेशन है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के संदर्भ में, यानी कि जो अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन आया था उसके संदर्भ में। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस दोनों की लास्ट डेट जा चुकी है। लोअर पीसीएस की 29 अगस्त को लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, अपर पीसीएस की 30 अगस्त को लास्ट डेट थी। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या सर लोअर पीसीएस की डेट बढ़ सकती है। दोस्तों, तो लोअर पीसीएस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है अभी कि उसकी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और फिलहाल तक लग रहा है कि बहुत मुश्किल चांस है कि लोअर पीसीएस की डेट बढ़ेगी, क्योंकि अगर उन्हें बढ़ानी होती तो अभी तक वो डेट बढ़ा चुके होते। इसी के साथ अपर पीसीएस के बारे में बात करते हैं। तो अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि सम्मिलित राज्य सिविल या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के संबंध में। देखिए नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि क्या है इस नोटिफिकेशन में। देख सकते हैं आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, और ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतने इतने के तहत 10 अगस्त 2021 के अंतर्गत उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के कुल 224 पदों विज्ञापित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021 थी। शासन के पत्र संख्या इतने के अनुसार 27 अगस्त 2021 के अनुक्रम में सीधी भर्ती के समूह ख के पदों के चयन के संदर्भ में एक बार के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान किया जाना है, तथा शासन द्वारा विभिन्न विभागों के कतिपय पदों पर चयन हेतु नवीन अध्याचन तथा रोस्टर परिवर्तन के अनुक्रम में संशोधित अध्याचन उपलब्ध कराए गए हैं। यानी कि जो सीटें आपकी दोस्तों पहले थी उन सीटों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और जो जनरल या आरक्षण या ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सीटें थी उन सीटों में भी थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, और कुछ सीटों में नवीन अध्याचन दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों जो एसडीएम की पोस्टें हम लोग कह रहे थे, आप लोग ने देखा होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले हमारे जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा गया था कि एसडीएम की पोस्टें भी ऐड की जाए। तो जो एसडीएम की पोस्टें आपकी आने वाली हैं दोस्तों, वो भी आप आगे जो शुद्धि पत्र आएगा उसी में ऐड होके आएंगे। ठीक है, उक्त के सापेक्ष पदों को सम्मिलित करते हुए यथाशीघ्र शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाएगा, तथा इस संबंध में नवीन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। वे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं किंतु शुद्धि पत्र में उल्लेखित अधिमानी अर्हता धारित करते हैं, उन्हें उक्त अधिमानी अर्हता का विकल्प चयन करने के लिए भी पृथक अवसर प्राप्त किया जाएगा। उक्त के संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति पृथक से दैनिक समाचार पत्रों व आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो आपका अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन है वो दोबारा से अपडेट होगा और शुद्धि पत्र के साथ में अपडेट होगा। उसमें रोस्टर के आधार पर कुछ चेंजेज हुए हैं और कुछ विभागों में नए पदों का सृजन भी हुआ है, जिसमें कि हमारा आप लोगों को बताया कि एसडीएम की पोस्ट है जो कि इस बार नहीं आई थी, उप जिला कलेक्टर की पोस्ट जो नहीं थी वो भी दोस्तों अब आपकी उसमें आ जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन है यूकेपीएससी का अपर पीसीएस के संदर्भ में। तो जो लोग अभी तक फॉर्म में आवेदन नहीं कर पाए हैं वो लोग बाद में आगे जाके भविष्य में उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जब भी शुद्धि पत्र जारी होगा फिर से आप लोगों को फॉर्म भरने के मौके दिए जाएंगे, और जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया है वो लोग उसी फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। और दूसरा जो नोटिफिकेशन दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है वो है शुद्धि पत्र के संदर्भ में, कि जो भी आपके एग्जाम हुए हैं या जिनके फॉर्म भर गए हैं या भर रहे हैं, सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, लोअर पीसीएस परीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी परीक्षा, वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की श्रेणियों के प्रमाण पत्रों के प्रारूप के अंतर्गत उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के प्रमाण पत्र में अधिसूचना इतना दिनांक 3 जनवरी 2020 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र और पुत्री को भी आरक्षण दिया जाएगा। तो अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आरक्षण लेना चाहते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो भी पुत्र हैं और पुत्री दोनों को क्या होगा, उसके आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जाएगा। ये दो नोटिफिकेशन दोस्तों यूकेपीएससी के आए हुए हैं। और लोअर पीसीएस वाले अगर आप लोगों का फॉर्म दोस्तों छूट गया, दोस्तों जो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे थे, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार यूकेपीएससी को मेल कर दीजिए इस संबंध में कि यूकेपीएससी अगर मेल के माध्यम से कोई कार्रवाई करेगा तो हो सकता है कि आपको कुछ दिनों का समय और दे दिया जाए, क्योंकि अन्य फॉर्म्स में यूकेपीएससी अंतिम डेट को बढ़ा रहा है। वरना अगर ऐसा ही रहा तो मुश्किल है दोस्तों उसका फॉर्म दोबारा से ओपन होना। लेकिन अपर पीसीएस वाले जिनका फॉर्म छूट गया है उन लोगों को एक और मौका भविष्य में दिया जाएगा। बाकी आप लोगों को बताइए कि जो और विभाग थे, जैसे कि भूवैज्ञानिक विभाग के कहें, वन क्षेत्राधिकारी की बात कहें, तो इनमें जो अंतिम तिथि है उससे विस्तारित कर दिया गया है। ठीक है, और अंतिम तिथि विस्तारित की सूचना भी यहाँ पे जारी कर दी है यूकेपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।